हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजट के ऊपर, क्योंकि अभी पता है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या पेश किया है, बजट पेश किया है। तो हम यदि ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे डायरेक्ट पोर्टफोलियो से या फिर हमारे सीधा डीमेट से लिंक होती हैं, क्योंकि अब देखिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे हम ट्रेडर और इन्वेस्टरों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, बजट के बारे में। दोस्तों बजट को थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बजट है क्या। देखिए हमारा बजट क्या है, देखो इंट्रोडक्शन है इन द सेंस हमारा जैसे बजट हो गया। बजट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों जो बजट शब्द है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट नहीं था, लेकिन इसमें जो था हमारा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारे यहाँ बजट आया है ये बाद में हम लोगों ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, कैसे, एज ए बजट के रूप में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड स्टॉक्स होने वाले हैं हम इन्वेस्टरों के लिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट फोकस इन दिस बजट। गवर्नमेंट का जो फोकस है किन किन सेक्टर में है, देखिए पहला कौन सा है, एग्रीकल्चर। दोस्तों अभी आपने देखा था कि बहुत बड़े से क्या आया, पेंडेमिक आया, क्या आया, कोरोना आया, लेकिन सब कुछ बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट बंद हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीजें जो थी, जैसे मतलब खाने पीने की सब्जी हो गया, ये सब चीजें कभी भी बंद नहीं होती हैं। तो हम लोग ये जो गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा जो फोकस किया है किसमें, एग्रीकल्चर, क्योंकि जानते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो लैंड है वो सीमित है। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा जो फोकस किया है और जितना सबसे ज्यादा जो एलोकेशन किया है वो किसको दिया है, बजट को दिया है। आपने देखा होगा कि इस बजट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पटना बिहार में क्या हुआ, बिहार में मखाना जो होती है खेती, उसको क्या हुआ, एक मखाना बोर्ड का क्या किया, गठन किया गया, किसके द्वारा, बजट के अंदर ही है। तो इस ये नहीं एक सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही वो होने वाला है, वो बिहार के माध्यम से पूरा ऑल ओवर द इंडिया में जो है उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी क्या फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही अच्छे से क्या आने वाली है, बूम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा कौन सा है हमारा, मिनी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दोस्तों हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, जितने भी छोटे लोग हैं क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बजट के माध्यम से इन लोगों के लिए अच्छा खासा क्या फंड मिलने वाला है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इन सब के लिए इसके माध्यम से कुछ ना कुछ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा कौन सा है, देखिए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आज चाइना मतलब बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, तो उसके यहाँ बहुत ज्यादा कंपनियों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। टेस्ला ने इन्वेस्ट किया, एप्पल ने इन्वेस्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, टोयोटा ने इन्वेस्ट किया। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो फोकस है ये सोच रही कि जो FII है, आप लोग जानते हैं FII, ये सोच रही है कि जो बजट के माध्यम से इन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश किया है किसको, इन्वेस्टरों को। अभी इन्वेस्टर हो सकते हैं क्या, DII भी हो सकते हैं, FII हो सकते हैं, और जो हम रिटेलर हैं, क्योंकि इस बार कोई न तो ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा, न लॉन्ग टर्म का न तो शॉर्ट टर्म का, वो एज इट इज हमारा रहने वाला है। तो जो हमारा तीसरा है सेक्टर जो है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दोस्तों जो चौथा वाला है, देखिए क्या है, एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि ये लोग क्या करें, एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो करेंसी है वो मजबूत होगी। क्योंकि मजबूत होगी क्योंकि हम लोग माल ज्यादा बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं तो डिमांड क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ेगी तो हमारी जो करेंसी है उसकी प्राइस बढ़ेगी। यदि करेंसी की प्राइस बढ़ी तो यहाँ की जो स्टॉक्स है या फिर यहाँ की GDP है क्या होगी, थोड़ा सा अप होगी। तो ये हो गया हमारा चौथा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग इसके बारे में, देखिए सेक्टर एलोकेशन इन बजट, किन किन सेक्टरों में कितना गवर्नमेंट द्वारा एलोकेशन या बांटा गया है। देखिए पहला नंबर पे दोस्तों है क्या, डिफेंस।
सबसे बड़ी चीज है क्या? डिफेंस। क्योंकि जब तक आप सिक्योर नहीं रहेंगे तब तक आप मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जो सेक्टर हैं, तो गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन किया है, बिकॉज ऑफ क्या? सिक्योरिटी इज फर्स्ट। तो पहले नंबर पे देखिए क्या है? डिफेंस। डिफेंस का जो एलोकेशन है अप्रोक्सीमेटली 4.9 इन द सेंस 5%, 5%। हमने जितना हमारा जीडीपी है उसका 5% हमने ज्यादा एलोकेशन किया है किसको? डिफेंस को। डिफेंस से रिलेटेड जो दोस्तों हमारे स्टॉक्स हैं, जैसे हेल हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, ये सब चीजें हो सकता है कि इन द लॉन्ग टर्म में क्या? लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्मेंस कर सकती हैं। ठीक है, यह है हमारा क्या? डिफेंस। उसके बाद देखिए सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर। वही जो आपको बताया मैंने कि एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, या फिर स्टॉक्स से जो भी रिलेटेड स्टॉक होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पे क्या है? देखिए रूरल डेवलपमेंट। आपका शहर कितना भी डेवलप हो जाए, जब तक गांव डेवलप नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो ग्रामीण एरिया को भी डेवलप करना चाहती है, क्योंकि अब शहर तो देखो दोस्तों डेवलप हो चुका है, तो अब जितने भी गांव एरिया हैं उनको क्या किया जा रहा है? नगर पालिका किया जा रहा है, यहाँ से ग्राम पंचायत से नगर पालिका, जिससे क्या हो जाए? रोड कनेक्टिविटी बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाए, और जो रूरल लोग हैं उनका भी मतलब क्या हो? स्टेटस थोड़ा बढ़ जाए। किसके लिए? इसीलिए उन्होंने क्या किया है? रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। तीसरा सेक्टर देख लीजिए। चौथा सेक्टर क्या है? वो है हमारा हेल्थ, क्योंकि जानते हैं हेल्थ इज फर्स्ट। ठीक है, जब तक आप खुद वो नहीं रहेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है? हेल्थ से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये हमारा सेक्टर है, सेक्टर में क्या आते हैं? स्टॉक्स आते हैं। हेल्थ में जैसे हमारा होगा क्या? अपोलो हॉस्पिटल हो गया, और सारे जो हो गए, इन सब में एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या आ सकती है? रैली आ सकती है, बूम आ सकता है। तो जो हेल्थ से रिलेटेड शेयर्स हैं हमारे एजुकेशन में दोस्तों जो एलोकेशन हुआ है वो है हमारा क्या? अप्रोक्सीमेटली 1%। तो हमारे इस बार जो बजट है 5वां नंबर है हमारा क्या है? ये है हमारा एजुकेशन। और छठे नंबर पे देखो दोस्तों क्या है? आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखिए इसका जो एलोकेशन है अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना है? 1.2%। क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं जितना भी क्या हो रहा है? बैंकिंग सेक्टर क्या है? नेट बैंकिंग हो रहा है, आप फोन पे कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो सारा चीजें जो जुड़ी हुई है किससे जुड़ी है? आईटी से। तो आईटी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं इसमें भी शॉर्ट टर्म में क्या आ सकती है? रैली आ सकती है। किसके लिए? जैसे हो गया क्या? टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एंड अदर्स जो भी हो गए, ये हमारे यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में आपको बताएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। देखिए ये आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। कौन सा है दोस्तों? देखिए डिफेंस सेक्टर में कौन सा है? हेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया। उसके बाद है क्या? कोचिंग शिपयार्ड हो गया। उसके बाद क्या हो गया? भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया। उसके बाद क्या है? डाटा पैटर्न हो गया, टाटा पैटर्न हो गया। उसके बाद कौन सा है? देखिए इस समय जो हमारे यहाँ शेयर में इन्वेस्टिंग का है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, क्योंकि जितने भी सारे स्टॉक्स हैं कोई 30% डिस्काउंट मिल रहा है, कोई 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इवन 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो इस समय जो इन्वेस्टमेंट का जो समय है वो बहुत बेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने छोटा सा एनालिसिस बताने की कोशिश किया कि ये बजट क्या है, बजट क्यों खास है हम ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।